यूपी बीजेपी में जिला अध्यक्ष चुने जाने के बाद आखिरकार कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का रास्ता साफ हो चुका है। इसी महीने यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और अंत तक प्रदेश अध्यक्ष का जो नया नाम है उसे घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष होने वाला है वो यूपी का, वो आखिरकार कौन होने वाला है? क्या वो अमित शाह और पीएम मोदी का करीबी होगा या यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी होगा? ये तमाम अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि यूपी का जो राज्य है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तमाम जो वहां पे समीकरण बनते हैं, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो केंद्र तक का रास्ता तय करता है और इसीलिए यूपी में एक एक कदम फूंक कर रखने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस बार कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष, अभी फिलहाल इसको लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं। माना यह भी जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो करीबी होता है उस पर भी दांव खेला जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी तमाम चुनाव लड़े गए हैं और तमाम चुनावों में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, उसने अपने आप को साबित किया है। लेकिन यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के अमित शाह, इनका कोई भी दाव खराब नहीं होता है और इनके दाव के साथ ही बीजेपी आगे जाना चाहती है। और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी का नाम, जो प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम होगा, वो अमित शाह ही मुहर लगाने वाले हैं, उस पर अमित शाह ही मुहर लगाएंगे, ताकि जो आगामी 2027 का यूपी चुनाव है उसके संबंध में उसका जो तमाम समीकरण है उसको नाप साध के मुख्यमंत्री और अमित शाह ये दोनों लोग मिलकर एक नाम पर मुहर लगाएंगे, जिसे यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसे में क्या ये लड़ाई केंद्र वर्सेस राज्य की हो जाएगी, ये भी पूछा ये भी जा रहा है, क्योंकि केंद्र में बैठे तमाम जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो बार बार दिखाते हैं कि किस तरीके से उनके एक नाम के साथ राज्य को जाना पड़ता है। बार बार हमने देखा है कि चाहे वो मुख्यमंत्री का फैसला हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का जो फैसला हो, वो केंद्र में बैठे नेता, केंद्र में बैठे चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हैं, यही लोग मुहर लगाते हैं और उस नाम के साथ राज्य को आगे बढ़ना पड़ता है। और यही बात क्या यूपी में भी होने जा रही है? क्या यहाँ पर भी केंद्र वर्सेस राज्य होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी बाबा जो है ना, जिसे बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि भाई वो अपने आगे किसी और की नहीं सुनते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, जो इनका नाम निर्धारित होने जा रहा है, उसमें या तो योगी बाबा की चलेगी या तो अमित शाह जी की चलेगी? किसका नाम चलेगा, किसकी बात चलेगी, ये देखना अहम होगा। क्या योगी बाबा सुनने के लिए तैयार है? ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, ना ही तमाम जो जनता हमें देख रही है, सुन रही है, वो भी समझती होगी कि योगी बाबा अपने फैसले को लेकर कितने ज्यादा सख्ती से भाई लागू कराते हैं और वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। लेकिन अमित शाह और पीएम मोदी का हर एक फैसला फिलहाल माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव के संबंध में होगा और इसके लिए जो तमाम लोगों ने अभी से दावेदारी शुरू कर दी है, जो तमाम लोग दिल्ली दौड़ रहे हैं, तमाम लोग मान रहे हैं कि उनके नाम के सामने मोहर लग सकती है। ऐसे में बड़ा फैसला हो सकता है कि आखिर उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन? माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद से प्रदेश अध्यक्ष के लिए भागदौड़ और भी ज्यादा तेज हो गई है और इससे ज्यादा तेज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो भारतीय राजनीति का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। अब एक नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज में लगे हुए हैं बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, वो नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज में लगे हुए हैं और इस वक्त जो ये खोज हो रही है वो यूपी की कमान संभालने की भी बात चल रही है, क्योंकि जो 2027 के चुनाव होने वाले हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले जब प्रदेश अध्यक्ष का नाम चुना जाएगा तो माना यह जा रहा है कि उसी के हाथ में ये यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव की कमान होगी। जो तमाम निर्देश होंगे उसके हिसाब से 2027 के चुनाव पर वो चेहरा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव से पहले किसके हाथ में होगी, इस बात पर अभी फिलहाल कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन सियासत गर्म हो चुकी है, इस पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्षों की जो नई सूची जारी की गई है, इसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण
का बोलबाला है, स्वर्णों का बोलबाला है, नजर आ रहा है। और ये बार बार हम देखते भी आए हैं, जो तमाम ओबीसी जो लोग आते हैं उनके भी बीच में होती है। तो ऐसे में एक वो नाम तो जरूर होगा जो इन जो तमाम कयास लगाए जाते हैं, जो तमाम मुकाबला माना जाता है, इन तमाम कयासों पर कहीं ना कहीं चुप्पी कर दे। और वो नाम जो अमित शाह और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ दोनों को पसंद आए। ऐसे में ये जो चुनाव होने वाला है वो बहुत अहम माना जा रहा है। अब मैं बता दूं, जो अभी जिला अध्यक्षों का जो चुनाव हुआ है, इसमें लगभग 55% से ज्यादा स्वर्ण जिला अध्यक्ष हैं और महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि लगभग 35% ओबीसी हैं, 10% दलित नेताओं का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 70 में से ओबीसी 25, अनुसूचित जाति के 6, 5 महिलाएं, सामान्य वर्ग से करीबन 49 जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि 26 नेताओं को बतौर जिला अध्यक्ष रिपीट किया गया है। अब 70 लोगों का नाम तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो नाम बचे हुए हैं, जो 28 नाम और बचे हुए हैं, उन पर भी बहुत जल्दी सहमति बन जाएगी और वो नाम भी जल्दी हमारे सामने होंगे। लेकिन फिलहाल जो 70 नाम सामने आए हैं, इससे लग रहा है कि जो लड़ाई होगी प्रदेश अध्यक्ष की, वो स्वर्ण वर्सेस ओबीसी हो सकती है। बता दें, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, राज्य चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले कौशांबी में अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गई है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जब यहां पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो वो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के लिए, या कह सकते हैं कि उस ढांचे को संभालने के लिए पूरा संगठनात्मक ढांचे को तैयार किया है और 6 क्षेत्रों को विभाजित किया, जिसमें काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिम क्षेत्र भी शामिल हैं। इस जरिए पार्टी कुल 98 संगठनात्मक जिला इकाइयों को कवर करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को फिलहाल बधाई दे दी है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जिला अध्यक्षों का नाम घोषित हो चुका है तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सोच विचार कर रही है, गहन चर्चा कर रही है और कुछ ही समय में, या फिर माना जा रहा है कि महीने के अंत तक हमारे पास नया, मतलब उत्तर प्रदेश के पास नया प्रदेश अध्यक्ष होने वाला है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को प्रदेश चुनाव अध्यक्ष के लिए चुनाव अधिकारी बनाया है। जल्द पीयूष गोयल चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर सकते हैं। दरअसल भाजपा के संविधान में ये व्यवस्था है कि 50% से ज्यादा जिला अध्यक्षों की घोषणा होने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। पार्टी 71% से ज्यादा जिला अध्यक्ष घोषित कर चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए पुराने इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं, जो तमाम चर्चाएं बीजेपी करती है, क्योंकि आपको भी पता है कि बीजेपी वो जो नाम लेकर आती है सामने, जिन नाम पर मोहर लगाती है, उस पर गहन चर्चा करती है और तभी उस नाम को आगे लाया जाता है। चाहे मैं 2017 की बात करूं, 2022 की बात करूं, हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी एक एक नाम पर जब मोहर लगाती है तो उन नामों की चर्चा करती है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी प्रदेश अध्यक्षों की अगुवाई में लड़ा गया था और दोनों में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की थी। 2017 में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और पार्टी ने 312 सीटें हासिल की थी। 2022 में कुर्मी बिरादरी से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ा था और 255 सीटों को जीतकर बीजेपी दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई थी। अब इस हिसाब से माना जा रहा है कि प्रदेश इस बार भी ओबीसी चेहरे पर ही दांव लगाने जा रहा है। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये राज्य भारतीय रणनीति के लिए भी निर्णायक भूमिका माना जाता है। तो ऐसे में क्या ओबीसी का चेहरा एक बार फिर से बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है। प्रदेश की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए पार्टी को यहाँ पर एक मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व की जरूरत होगी, ये बात हम सब जानते हैं और इसी कारण 2027 के चुनाव रणनीति के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी ने अभी से जो अनुमान लगा रहे हैं, जो हलचलें तेज हो गई हैं, वो बता रही हैं कि फिलहाल बीजेपी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जहां से लोकसभा की सबसे अधिक सीटें आती हैं। राज्य में 80 संसदीय सीटें हैं, जो हर चुनाव में बीजेपी के लिए निर्णायक होती है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत
हासिल की थी, लेकिन 2027 के चुनाव में दोबारा सत्ता में वापसी के लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होगी। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इस कड़ी में एक अहम हिस्सा बन चुका है। बीजेपी में परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन और चुनावी रणनीति की तैयारी अक्सर ही बेहद गहनता से होती है, विचारपूर्ण होती है। हर राज्य में पार्टी अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो वहां के जातिगत समीकरण को देख के होता है, सामाजिक समीकरण को देखा जाता है और राजनीतिक समीकरणों को भी देखकर किया जाता है। और ऐसे में इन तमाम समीकरण हैं, इसको देखकर नाप सूद के कहते हैं ना, उन नाम पर मुहर लगेगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश में योजना जो ला रही है वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ना केवल एक प्रभावशाली नेता को ले आने की कोशिश करेगी जिसे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि पार्टी का नेतृत्व जो है वो समाज के विभिन्न वर्गों में सशक्त रूप से पकड़ा जाए। अब उन नेताओं की मैं बात कर लेती हूँ जिन नेताओं के नाम फिलहाल चल रहे हैं। सबसे पहले हरीश द्विवेदी का नाम है। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद से लेकर सचिव तक की भूमिका निभा चुके हैं। 2024 के चुनाव में भी उनकी नीतियों और कार्यशैली को लेकर हमने देखा था कि बहुत अच्छा प्रभाव किया था उन्होंने, बहुत अच्छा असर रहा था। 2024 के इलेक्शंस में भी वे राज्य के पार्टी में बढ़ते प्रभाव के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी ओबीसी वर्ग में अच्छा समर्थन जुटा सकती है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम है। दूसरा जो नाम आ रहा है वो दिनेश शर्मा का है। दिनेश शर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की उम्मीद जताई जा रही है, उनके नाम की भी उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने पार्टी के लिए कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर काम किया है और उत्तर प्रदेश में पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए उनका योगदान काफी ज्यादा माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उनके पास संगठन को संभालने का अच्छा अनुभव भी है। राज्य में पार्टी के भीतर मजबूत पहचान भी है, ऐसे में उनका नाम भी अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरा जो नाम है वो भूपेंद्र चौधरी का है। वर्तमान में भूपेंद्र चौधरी फिलहाल जो नाम चल रही है उसमें सबसे ज्यादा इनके नाम की चर्चा चल रही है, जो कि बीजेपी के लिए एक समर्पित नेता माने जाते हैं, इसी रूप में उनकी पहचान है। हालांकि पार्टी में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पार्टी के लिए निर्णायक रहा है। उनका नाम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अहम भूमिका अदा करता है और इसीलिए पार्टी के अंदर स्थिरता भी बनाए रखने की बात चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो अन्य नाम है उसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है, सांसद धर्मेंद्र प्रधान है और प्रदेश में पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों की भी चर्चाएं चल रही हैं। इन नेताओं का पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है और इनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में उभर कर सामने आया है। लेकिन इन नाम में से जो भी नाम सामने आता है, जिस नाम पर भी बीजेपी मुहर लगाती है, माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत और सामाजिक समीकरणों के लिए वो नाम अहम स्थान रखेगा। भाजपा को 2027 के चुनाव में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करनी है और इसलिए इन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। पिछले चुनाव में भाजपा ने ओबीसी और ब्राह्मण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम रणनीतियां बनाई थी और आगामी चुनाव में भी यही माना जा रहा है कि ओबीसी और स्वर्ण वर्ग को अपनी ओर रखने के लिए बीजेपी जो नाम घोषित कर रही है उसमें उसका अहम भूमिका रहेगा। इससे पहले हमने जिला अध्यक्षों के चुनाव में भी यही सेम चीज देखी है कि जिला अध्यक्षों में किस तरीके से 55% जो नाम फिलहाल आ रहे हैं वो ओबीसी और स्वर्ण जाति से आ रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा वो इन तमाम समीकरण को भी साधने की कोशिश करके बीजेपी पहुंचाएगी और साथ ही साथ इन्हीं तमाम समीकरण को देख के जिन नाम पे मुहर लगेगा वो इन तमाम समीकरण को देखा जाएगा और उसी पर नाम पर मोहर लगेगा। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी होगा या स्वर्ण वर्ग का होगा, और जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या वो अमित शाह का करीबी होगा या योगी आदित्यनाथ का करीबी होगा, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर केंद्र बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं करता नजर आया है। जब जब बात चलती है कि केंद्र अब उत्तर प्रदेश में कुछ करने वाला है, कुछ हलचल होने वाली है, तब तब योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को साबित किया है, तब तब अपने नाम को आगे रखने की कोशिश की है। यहां तक कि जब हमने देखा था 2024 के इलेक्शन में भी, जब बीजेपी लग रहा था थोड़ी कमजोर हो रही है, तभी भी योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और जिस तरीके से बीजेपी ने वापसी की है, जिस तरीके से बीजेपी ने सीटें जीती हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे में वही जो सवाल उठ रहे हैं, इन नामों को, इन तमाम सवालों पर बीजेपी क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए बीजेपी की कमान संभालने वाला? कौन होना चाहिए?
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया।